नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, 12वीं बोर्ड परीक्षा से संबंधित हाई स्कूल में उत्तीर्ण होंगे सभी छात्र, जुलाई में होगी 12वीं की परीक्षा। यूपी बोर्ड की जो व्यवस्था है उसमें यह आदेश अब हो चुका है कि हाई स्कूल के जितने भी अभ्यर्थी हैं उत्तीर्ण होंगे और 12वीं की जो परीक्षा है बोर्ड वह कराई जाएगी। इसमें संशोधन कुछ किया गया है, उसी के आधार पर परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें कि लगभग 1.5 घंटे का पेपर ही कराया जाएगा। लिखा है, यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में पहली बार हाई स्कूल में दी जा रही है प्रोन्नति। पहली बार हाई स्कूल में कोई भी नहीं होगा फेल। तो यह एक इतिहास हो जाएगा 100 सालों की पढ़ाई में यूपी बोर्ड की। आगे दिया है, इंटरमीडिएट में 1.5 घंटे की परीक्षा, प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से 3 सवालों के ही देने होंगे जवाब। अब आप समझ सकते हैं कि 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 10 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन देने हैं। इसका मतलब ये है कि 3 क्वेश्चन का जवाब आप इतनी गंभीरता से दीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक उसमें हासिल कर सकिए। ठीक, तो यह आवश्यक है सभी परीक्षार्थियों के लिए। आगे दिया है, कक्षा 6 से 11वीं तक के सभी विद्यार्थी बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएंगे। आगे दिया है, 30% पाठ्यक्रम हुआ कम। प्रदेश सरकार ने जुलाई 2020 में ही 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया था। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पिछले वर्ष के लॉकडाउन में ही यह घोषणा की थी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा से संबंधित। कोरोना की स्थिति नियंत्रित होते ही जल्दी होगा विज्ञापन। 2 बार विज्ञापन की तिथि घोषित करने के बाद भी भर्ती की सूचना जारी नहीं हो पाई। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2020 के लिए लगभग 40,000 पदों के लिए जो विज्ञापन आना है वह 2 बार तिथि घोषित होने के बाद विज्ञापित नहीं हो सका। कोरोना संकट चलते ही खत्म होते ही आप देखेंगे कि इसका विज्ञापन जल्द ही आ जाएगा। इस कारण आप इसमें तैयारी करते रहें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, केंद्र सरकार की तरफ से जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं जिनकी की डेथ हो चुकी है और वह परिवार के मुखिया के रूप में है, कमाऊ व्यक्ति के रूप में है, उनके लिए कुछ पेंशन, साथ ही साथ अनाथ बच्चों के लिए कुछ पेंशन आदि शुरू की गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 23 साल तक उनको जो पेंशन है वह भी दिया जाएगा। साथ ही साथ बीमा निगम तहत के लगभग 90% जो उनकी सैलरी होगी वह भी मिलेगी। लिखा है, परिवार के कमाऊ सदस्य को खोया तो मिलेगी पेंशन। मोदी सरकार कोरोना से जब जान गंवाने वाले कमाऊ सदस्य के परिवार को कर्मचारी राज्य विभाग निगम के तहत पेंशन भी दीजिएगी। ऐसे आश्रित तय मानकों के तहत औसत रोज मिलने वाले वेतन के 90% पेंशन के हकदार होंगे। नियम 24 मार्च 2020 से 2 साल तक लागू होंगे। ऐसी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है। आप ध्यान रखेंगे कि परिवार में माता पिता में कोई भी सदस्य अगर कमाऊ के रूप में था तो उसके स्थान पर यह जो पेंशन है वह मिलेगी, चाहे वो माता हो या पिता हो। इस स्थिति में किसी एक की भी पेंशन मिलेगी, जिससे कि परिवार का भरण पोषण हो सके। आगे दिया है, कर्मचारी निधि लिंक बीमा योजना, परिवार बीमा का बीमा लाभ उदार बनाए जाएंगे। इसमें अधिक परिवार दायरे में आएंगे व अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा। भविष्य निधि बीमा अधिकतम राशि 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए। न्यूनतम बीमा लाभ 2.5 लाख रुपए से नियम 15 फरवरी से अगले 3 साल के लिए लागू होगा। तो यह तो केंद्र सरकार की तरफ से था। वहीं जो आपकी यूपी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी आदेश जारी हुआ है। यूपी सरकार भी प्रतिमाह 4,000 देगी। बच्चियों की शादी पर मिलेगा 1 लाख। कोरोना के चलते जो निराश्रित बच्चों के लिए योगी सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। ऐसे बच्चों को देखभाल करने हेतु प्रतिमाह 4,000 रुपये देगी। तो इस तरह से यह धनराशि प्रतिमाह मिलेगी। साथ ही साथ ऐसी बच्चियां जिनकी शादी नहीं हुई है और ऐसी स्थिति में है उनको भी 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये होंगे पात्र। योजना लाभ सिर्फ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके माता पिता या दोनों में से किसी एक कमाऊ सदस्य के रूप में उनकी मृत्यु हो चुकी है 2020 कोरोना संक्रमण के दौरान। माता पिता में से किसी एक
की मौत के बाद दूसरे की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है तो भी यह योजना की लाभ आप मिलेगा उन कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को। तो यह बहुत ही अच्छी सूचना है उन लोगों के लिए जिनके परिवार संकट में आ चुके हैं और परिवार का कमाऊ सदस्य नहीं रहा है। तो अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही UPSSC की तरफ से 2 नोटिस जारी करके यह आदेश जारी कर दिया गया है कि जो टंकण परीक्षाएं हैं वह कब होंगी। आप ध्यान रखिएगा 2016 की जो परीक्षा है एक और एक जो है 2019 की परीक्षा है, उन दोनों की जो टाइपिंग टेस्ट है उनके आदेश जारी हो गए हैं। UPSSC के द्वारा दिया है कनिष्ठ सहायक प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा की जो तिथि है वह घोषित कर दी गई है। 23/6/2021 इसकी परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है टाइपिंग के लिए। वहीं 21 जून को कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है वह टाइपिंग परीक्षा कराई जाएगी। लिखा है कंप्यूटर ऑपरेटर व कनिष्ठ सहायक भर्ती में टंकण परीक्षा का कार्यक्रम तय। कोविड महामारी की दूसरी लहर कमज़ोर पड़ने के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और द्वितीय स्तर परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन मांगने के साथ लंबित परीक्षाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य तथा परीक्षा कराने की जो योजना है वह बनाना UPSSC से शुरू कर दिया है। यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है, लेकिन यह मित्रों जान के रखिए कि यह छात्रों का दबाव है जो कि कार्य कर रहा है UPSSC। तो आप सभी लगे रहें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है UP B.Ed 2020-22 बैच ट्विटर महाकुंभ 31 मई को सोमवार के दिन यह ट्विटर अभियान 10 बजे आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रमोट होने की मांग B.Ed के अभ्यर्थी प्रथम सेमेस्टर के कर रहे हैं। लिखा है UP फर्स्ट सेमेस्टर प्रथम वर्ष के सभी छात्र ने जब परीक्षा का समय तक पढ़ाई ही नहीं की तो उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। उसी को लेकर के यह ट्विटर अभियान कल चलेगा। विज्ञापन को जारी करने के लिए 1 जून को छात्र करेंगे ट्विटर अभियान। यह महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित। उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके लिए लगातार ट्विटर अभियान चल रहे हैं। इस महामारी के बीच युवा बेरोजगार मंच सभी परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए यह बात कह रहा है। साथ ही साथ अब यह 1 जून को कार्यक्रम ट्विटर का फिर से चलाया जाएगा। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होकर के इसको सफल बनाएं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1 जून के बाद PhD में प्रवेश शुरू होने के आसार। पहले आरक्षण रोस्टर का विवाद बना रहा, फिर विश्वविद्यालय बंद होने से फंसी थी प्रक्रिया। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1 जून के बाद PhD में प्रवेश शुरू करने के आसार दिखाई दे रहे हैं, शुरू कर सकता है, क्योंकि अब जो है विश्वविद्यालय खुलने के आसार हो चुके हैं कि 1 तारीख के बाद खुल जाए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है ITI प्रथम और द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की तैयारी। यह सूचना मैं कल भी दे चुका हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो अब जो है ITI जो प्रथम और द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थी हैं उनकी परीक्षा ऑनलाइन कराए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है और आप सभी इसकी तैयारी अच्छे से करते रहें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही सहकारी भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले से संबंधित। लिखा है कई अधिकारियों के रिश्तेदारों की तो नहीं थी परीक्षा लेने वाली एजेंसियां। हेर फेर के लिए नियम विरुद्ध की गई कंप्यूटर एजेंसियों की जो तैनाती है उसको ध्यान में रखते हुए यह बात कही जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारियों के रिश्तेदारों से के ही परीक्षा की जो एजेंसियां थी ये थी। सच्चाई तो यही है कि ऐसे ही गठजोड़ करके ही परीक्षाओं में सेधमारी की जाती है और तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि योग्य होते हुए भी बाहर रह जाते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है मेडिकल विभाग से। नेशनल मेडिकल कमीशन ने निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस पर शिकंजा कसने की नई रणनीति अपनाई है। इसके तहत इन कॉलेजों में 50% सीटों को रेगुलेट करने की तैयारी है। इसका मसौदा जारी कर दिया गया है। इसे अगले सत्र में लागू भी किया जाएगा। प्रदेश में निजी क्षेत्र में 31 कॉलेजों में 4150 सीटें हैं, जबकि 22 सरकारी कॉलेजों में करीब 3000 सीटें हैं। निजी कॉलेजों की फीस ज़्यादा होती है, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। एडमिशन के बाद वसूली पर लगेगी रोक। निजी कॉलेजों में संचालकों में हड़चल मचने की बड़ी वजह यह भी है कि NPA का मसौदा पास होने के बाद उन्हें
यहाँ एडमिशन के बाद पढ़ाई के दौरान विभिन्न तरह के खर्चों पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी। छात्रों से अतिरिक्त वसूली नहीं की जा पाएगी। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट होगी अगर ऐसा संभव हो पाया तो। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, कोरोना संक्रमण को जो रफ्तार है वो धीमी देखते हुए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार छूट देने की इच्छा में है और जैसा भी है निर्णय 1 तारीख को आ जाएगा। आज उस पर बैठक होनी है। कोविड-19 की बेहतर रिकवरी को देखते हुए योगी सरकार राज्य में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में आंशिक तौर पर ढीले देने जा रही है। कम संक्रमण वाले जिलों में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक पाबंदी हटाई जाएगी। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे साप्ताहिक जो कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। डीएम तय करेंगे प्रतिक्रिया। जिन जिलों में कोरोना की केस नाम मात्र है वहां जिला प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की छूट दी जा रही है। ऐसे जिले में बाजार कुछ प्रतिबंधों के साथ खुल सकते हैं। साप्ताहिक बाजार पर रोक रहेगी। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। कार्यालय में भी 50% उपस्थिति ही होगी। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आज की सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।